बोले भैया जिसने एक बार तुलसी का आश्रय ले लिया, गले में तुलसी बांध ली, भले ही वो पापी हो, उसके गले में तुलसी बंधी है तो तुलसी महारानी के प्रभाव से वो भगवान के धाम को चला जाएगा। तो क्या इसने कभी तुलसी की महिमा नहीं सुनी थी जो नरकों में आ गया? जिसने सालिग्राम भगवान का चरणामृत पीने का नियम बना रखा है और जो नित्य भगवान सालिग्राम का चरणामृत पान करता है वो व्यक्ति नरकों में नहीं जाता। तो क्या इसने कभी सालिग्राम जी का चरणामृत नहीं पिया? क्या उनकी महिमा नहीं जानी जो ये नरक में चला आया? क्या इसने कभी गंगा जी के महत्व को नहीं सुना? अरे इतना अधिक महत्व हमारे यहां गंगा जी का है कि भैया मरते समय एक बूंद गंगा जल किसी के मुंह में गिर जाए, कोई डाल दे तो भी मुक्त हो जाता है, कितना ही बड़ा पापी हो। अच्छा, मरते मरते गंगा जल भी ना मिले और वो मरने वाला केवल गंगा गंगा पुकार के मर जाए तो भी कल्याण हो जाता है। तिवारी जी इतना भी ना हो पाए और मरने वाला व्यक्ति केवल गंगा जी भी ना बोल पाए, गंगा जल भी ना मिले और मरने के बाद उसकी हड्डियों को ले जाकर के गंगा जी में छोड़ दिया जाए, उसकी अस्थियों को गंगा जी में प्रवाहित कर दिया जाए, तब भी वो अपने पापों से मुक्त होकर भगवान के धाम को चला जाता है। ऐसी विलक्षण गंगा जी की महिमा है। तो जहां गंगा जी विराजमान है, तुलसी महारानी विराजमान है, शालिग्राम भगवान विराजमान है, जहां गैया मैया विराजमान है, क्या इसने कभी गौ माता का महत्व नहीं सुना? जो गो का आश्रय लेता है, गौ माता की सेवा करता है, वो कभी नरकों की ओर नहीं जाता। क्या इसने भगवान नाम की महिमा को नहीं सुना जाना जो ये नरकों में आ गया? तो बड़ा आश्चर्य होता है। यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर से जो प्रश्न किए पंकज जी, तो एक प्रश्न किया कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर कह रहे हैं सबसे बड़ा आश्चर्य है सुलभो भगवन नाम जिह्वावसुवर्तनी तथापि नरको यात किमश्चर्य अद्भुतम। बोले सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि हमारी जिह्वा हमारे बस में है, भगवान का नाम अत्यंत सुलभ है और भगवान का नाम सुलभ होते हुए भी, जिह्वा हमारे बस में होते हुए भी व्यक्ति नरकों में चला जाए, इससे बड़ा क्या आश्चर्य होगा। तो क्या करें? बोले अपनी जिह्वा से भैया खूब राम 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 जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, राधा राधा जपो और नाम का सहारा लेकर के भगवान के धाम को चले जाओ। जासु नाम सोमरत एक बार, जासु नाम सोमरत एक बार, नर तार भव सिंधु अपारा, नर जासु नाम सोमरत एक बार, जासु नाम सोमरत एक बार। एक बार भी भगवान का नाम सुमरण कर लिया जाए। एक बार से अर्थ है मरते समय से, मरते मरते मुख से नाम निकल गया तो कल्याण हो जाएगा। और फिर भी कोई नरकों में जाए तो बड़े आश्चर्य की बात है। नर तर भव सिंधु अपारा, नर तरे भव सिंधु अपारा, जासु नाम सोमरत एक बार, जासु नाम सुमिरत एक बार, जासु नाम सोमरत एक बार, जासु नाम सुमिरत सोमरत सोमरत एक बार। इतनी बड़ी आयु व्यक्ति को मिली है, पर क्या करते हैं हम लोग?
निद्रया हुर्यते नक्तम व्यवायेन च वावय दिवाचार्थे हया राजन कुटुंबो भरणेन वा। रात्रि सोने में, दिन धन की चिंता में, परिवार की चिंता में, और इतना बड़ा जीवन भी का बीत जाता है। तो क्या करें? बोले जो कल्याण चाहता है वो 3 काम कर ले, 3 में से 1 कर ले। क्या? बोले पहला साधन है कथा सुनना, दूसरा साधन है कीर्तन करना, और तीसरा साधन है भगवान का स्मरण करना।